हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 12th क्लास के पाइथन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक और नए टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जिस टॉपिक को, उसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क के सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क की सिक्योरिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्रिवेंटेटिव measure to protect the underlying network infrastructure from unauthorized access, misuse, malicious functions, modifications, destructions और improper जो disclosure आपके पास हो सकता है आपके नेटवर्क पे, उससे आपको प्रिवेंट करता है कौन? नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो फिर से अगर कह सकते हैं समराइज करें तो हमारे पास तीन टाइप की हो सकती है। एक हमारे हार्डवेयर लेवल को लेकर के, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी होल भी हमारे पास हो सकता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सिक्योरिटी होल भी हमारे नेटवर्क में हो सकता है। और इसी टाइप से कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिक्योरिटी होल भी हमारे सिस्टम में हो सकता है। तो आई थिंक बेसिक चीजें हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे नेटवर्क को बचाना है अनऑथेंटिकेट एक्सेस से, हमारे डेटा को हम लोग चाहते हैं कि कोई मिसयूज ना कर ले, उससे हमको बचाना है, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स जो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, उसका नाम है यहाँ पर ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन क्या होता है, ऑब्वियस है, आप समझते हैं, ऑथोराइज्ड होना। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम चाहते हैं हमारे नेटवर्क में कौन पर्सन जो है हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सके, जो ऑथोराइज्ड हो। तो ऑथोराइज्ड के लिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जिसके पास क्या हो, आपके पास लीगल लॉगिन आईडी हो। ठीक है, तो वो अगर जिसके पास लीगल लॉगिन आईडी होगी तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बंदा जो है वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। ऑथोराइजेशन क्या होता है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हमारे पास हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, ऑल्सो टर्म्ड एज पासवर्ड प्रोटेक्शन है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक पर्टिकुलर वैलिडिटी के साथ, यानी कि हम लोग जो है कुछ पासवर्ड वगैरह देते हैं, उसके थ्रू ही बंदा जो है हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। लाइक यूजर नेम और पासवर्ड, आई थिंक ये बिल्कुल बेसिक रहेगा अगर आप समझना चाहें तो। एक पर्सन, कौन पर्सन जुड़ रहा है और साथ में उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो एक था ऑथोराइजेशन और दूसरा अपने पास क्या, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या हो गया। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड। इनक्रिप्टेड स्मार्ट कार्ड क्या हो गया, बेसिकली हमारे पास इस टाइप के कार्ड्स होते हैं जो जिसमें इंफॉर्मेशन जो है इनक्रिप्टेड होती है। उस कार्ड को यूज करते हुए, उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कोई पर्सन हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो वही पर्सन कर पाएगा जिसको हमने यहाँ पर जो है वो कुछ इसको एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि encrypted smart card is a handheld smart card that can generate a token, ठीक है, that a computer system can recognize every time a new and different token is generated। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे जानते हैं लाइक ओटीपी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ओटीपी क्या है, आपके पास एक टाइम पे आपको मिलती है, अगली बार आप उसी वेबसाइट को या उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फिर से फॉलो करते हैं, चाहे भले कुछ सेकंड के बाद ही क्यों ना करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा फिर से आपके पास जो ओटीपी है वो चेंज होकर के आती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है आपके पास में हर बार जो अलग अलग कह सकते हैं टोकन्स जो है अलग अलग आपके पास जो है, यहाँ पर कुछ कंटेंट का कॉम्बो जो है वो आपको बार बार मिलता है, और ये हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एक और नए टॉपिक को, तो वो है हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम। हम लोग जानते हैं लाइक अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को जो है वो आप पासवर्ड देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जिसी टाइप से नेटवर्किंग में भी हो सकता है। किस टाइप से कह सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं हमारे नेटवर्क को वही एक पर्सन यूज कर सकेगा जिसके हम लोगों ने जैसे थंब इंप्रेशन को दे रखा है, रेटिना को दे रखा है, वॉइस कमांड को दे रखा है, उनको जो है चेक करते हुए ही अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन है तो ही वो पर्सन हमारे सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सके। तो कह सकते हैं इन्वॉल्व सम यूनिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी सच एज फिंगरप्रिंट है हमारे पास, या रेटिनल पैटर्न है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग जो है उसको जो है वो पहचान सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट अपने पास वर्ड आने वाला है वो है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो फायरवॉल आपके पास फ्रेंड्स कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है।
फायरवॉल बेसिकली हमारे पास एक फीचर होता है, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायरवॉल मिलता है, बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। आप जब भी या आपके नेटवर्क के बाहर का पर्सन जब भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, तो उससे पहले वो आपसे परमिशन मांगता है। अगर आप किसी पर्सन को परमिशन देते हैं तो ही वो पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। लाइक कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आपको जब उसको इंस्टॉल करते तो पूछता है, ठीक है, आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, देन आप उसके ऊपर यस बटन पे क्लिक करते हैं, आप उसको परमिशन देते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वो पर्टिकुलर पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सके, आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सके। लाइक मोबाइल में भी आप लोग करते होंगे, जब कुछ ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, लाइक वो आपके कॉन्टेक्ट को यूज करेगा, है ना, इसी टाइप से वो आपके जो है कैमरास को यूज करेगा, आपकी जो भी गैलरीज हैं उनको यूज करेगा, बहुत सारी परमिशंस मांगता है। तो वो जो परमिशंस आप देते हैं वो कब दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड फायरवॉल, implemented in both hardware and software और combination of। क्लियर है? शॉर्ट में है फायरवॉल, हमने यहां डिस्कस किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और नाम आता है हमारे पास, कुकीज। ठीक है, तो कुकीज नाम भी आपने शायद सुन रखा होगा, कई बार आपने इसको सुना होगा। तो जब हम लोग अपने ब्राउजर में कोई यूजर नेम, पासवर्ड, या कई बार हम लोग अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, लाइक आपने अमेजोन पे एक बार जो है वो एंट्रीज डाल रखी है, अपने एड्रेस, अपना नाम, अपना फोन नंबर या और कुछ इंफॉर्मेशन। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आप उनके फॉर्म को फिल करने वाले होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर ही आप टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन पड़ी कहां थी? वो आपके ब्राउजर पे ही पड़ी, आपके ब्राउजर के कुकीज में पड़ी है। इसी टाइप से फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने कंप्यूटर में हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, हमारे ब्राउजर की जो एक्टिविटीज होती है, वो सब कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर जो है स्टोर होती है। उसी टाइप से हम जो कोई भी फॉर्म्स फिल करते हैं, हमारी जो भी जो इंफॉर्मेशन हम लोग किसी फॉर्म में डालते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड या जो भी दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी की सारी हमारे ब्राउजर में स्टोर होती है। जिस जगह पे फाइल वो हमारी स्टोर होती है, जिस जगह पे हमारा वो डेटा स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुकीज। ठीक है, तो कुकीज आर मैसेजेस दैट अ वेब सर्वर ट्रांसमिट टू अ वेब ब्राउजर so that the web server can keep track of the users activity on a specific website। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुकीज जो है वो हमारे ब्राउजर पे स्टोर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस कुकीज को जो है यहाँ पर यूज किया जा सकता है बाय वेब सर्वर। ठीक है, ताकि अगली बार जब आप आएंगे तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही रहे। ऐसा होता भी है कि अगर आपने सपोज अपनी जो भी है लाइक ईमेल आईडी से अपने कंप्यूटर में अमेजोन को आपने यूज किया सपोज, ठीक है, कंप्यूटर से कर रहे हैं, और अब आप अपने मोबाइल से अमेजोन को अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, आपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड डाला, तो आपने देखा होगा कि उस फॉर्म के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने डाली थी, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है अब आपके मोबाइल पे भी है। लाइक आपने ईमेल के थ्रू जैसे ही उसको एक्सेस किया होगा, आपका नेम, फोन नंबर या जो भी दूसरी डिटेल्स है वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं हैकर्स एंड क्रैकर्स। तो हैकर्स कौन होते हैं और क्रैकर्स कौन होते हैं? तो दो अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पर, दो अलग अलग टाइप के पर्सन हैं। कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं। हैक कैसे करते हैं? कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू, कुछ कोडिंग के थ्रू, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हमारे कंप्यूटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। लाइक वो मेरे कंप्यूटर का यूजर नेम क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरे फेसबुक का यूजर नेम, पासवर्ड, इंस्टाग्राम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ लोग चुरा लेते हैं, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं? उसको मिसयूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हैकर कौन होते हैं? ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और देन उसके बाद उसको मिसयूज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया है, या जो भी आप वर्ड यूज करें। ठीक है, तो डायरेक्ट फेसबुक को कोई हैक नहीं कर सकता। रीजन यही है हमारे पास सिंपल सा, कि पूरा डेटा सिक्योर्ड होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कोई हैकर चुरा भी लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को यूज किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर ऐसे सर्वर्स होते हैं जो डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर को एक्सेस नहीं करते, बीच का एक इंटरमीडिएट होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं किसी सर्वर को यूज करने जा रहा हूं, मैं सर्वर को एक्सेस कर ही नहीं रहा हूं, बीच में वहां से एक और मुझे एजेंसी मिल जाती है, उसका काम क्या है? मेरे से डेटा लेना और सर्वर से लेकर के आना, और जो मैं चाहता हूं वो सर्वर से यानी कि फेसबुक से लेके आता है और प्रॉक्सी सर्वर मुझे देता है। ठीक है, मैं कुछ सेंड करता हूं, मेरा डेटा कहां जाएगा? पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास, और प्रॉक्सी से आगे वो जाता है।
तो यहाँ पर जो है हैकर्स जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और इसी टाइप से एक और नाम आता है फ्रेंड्स, क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या? सपोज आपने कई बार जो है फ्रेंड्स वो इंटरनेट से कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए हो, ठीक है? तो अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप उनको जो इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में वहां पर लिखा आ जाएगा कि आप यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर सीरियल की डालिए, है ना? तो सीरियल की अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। शायद वो आपको 5-10 दिन की परमिशन देता है कि आप उसको जो है यूज कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं करने देगा। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग उसका एक क्रैक्ड वर्जन लेते हैं। सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है क्रैक्ड वर्जन। क्रैक्ड वर्जन क्या हो गया कि उस फाइल से रिलेटेड कुछ ऐसी फाइल्स जो हमारे सामने वो स्क्रीन लेकर के आ रही है, जहां हमें यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ प्रोटेक्शन की या कोई दूसरी जो उसकी कीज है वो हमें डालनी होगी, तो हम चाहते हैं वो की आई नहीं है, वो डिस्प्ले ही नहीं हो, ठीक है? उस लाइन को, उस पेज को हम या उस पर्टिकुलर स्लॉट को हम बाईपास करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी कोडिंग में ऐसा कुछ नया कोड बना देंगे और उसके बाद एक जैसे डीएलएल फाइल्स वगैरह होती है, आपने देखा होगा, उसको सी ड्राइव में पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उससे जो है यहाँ पर क्रैकर्स का बेसिक काम क्या हो गया कि वो क्या करने वाले हैं, अपने सॉफ्टवेयर को या आपकी जो भी नेटवर्क की सिक्योरिटी है उसको बाईपास कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो उसको बाईपास नहीं कर सके, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो दो टर्म यूज कर रहे हैं, हैकर और क्रैकर। क्रैकर आर द मैलिशियस प्रोग्रामर, ठीक है? क्या करते हैं? हु ब्रेक इनटू सिक्योर सिस्टम, वेयर एज हैकर क्या करते हैं? हैकर आर मोर इंटरेस्टेड इन गेनिंग नॉलेज अबाउट कंप्यूटर सिस्टम एंड पॉसिबली यूजिंग द नॉलेज फॉर प्लेफुल प्रैंक, ठीक है? तो ऐसा भी होता है, आपने शायद सुना होगा कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जैसे फेसबुक की जैसी, ठीक है, फेसबुक की जगह फेसलुक नाम की कोई वेबसाइट है, बिल्कुल कॉपी दिख रही है फेसबुक की। अब क्या हुआ, अपने पास एक लिंक आया कि अगर आप चाहते हैं 500 रुपए में 25,000 रुपए की या 2,000 रुपए की चीज खरीदना, तो जल्दी से अभी आप जो है फेसबुक के थ्रू लॉग इन करिए और आपको ये ऑफर अभी सिर्फ 10 मिनट तक की वैलिड है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती भी है या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे ऑफर्स देते हैं। तो हमको लगता है क्या पता ये रियल ऑफर हो, हम लोग जल्दी से बिना कुछ देखे, फेसबुक है कि फेसलुक है, बस लुक सबका एक जैसा आ रहा था, हमने फटाफट अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए और बिलीव करिए हमारा फेसबुक का यूजर नेम, हमारा फेसबुक का पासवर्ड वो सीधे के सीधे उस पर्सन तक पहुंच गया। वो हमारे डेटा को जिस तरीके से चाहे वो मिसयूज कर सकता है। तो हैकर ने क्या करा, प्लेफुल प्रैंक के थ्रू किसी भी तरीके से, है ना, तो हमारे क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो ले सकता है। कुछ स्पाईवेयर्स भी होते हैं जो हमारे सारी इंफॉर्मेशंस को जो है कहीं तक पहुंचा सकता है। तो हैकर जो है स्पाईवेयर के थ्रू भी हमारे डेटा को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, वो है नेक्स्ट साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? तो साइबर लॉ इज यहाँ पर कह सकते हैं जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो साइबर लॉ क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे लॉ है जो इंटरनेट के टर्म में यूज किए जाते हैं। जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू आपने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, कंप्यूटर या इंटरनेट या नेटवर्क को यूज करते हुए आपने किसी भी टाइप का कोई भी क्राइम किया है, तो उस क्राइम के लिए कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ साइबर लॉ भी है जिनके थ्रू आपको सजा मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जब हम इंटरनेट को यूज में लेते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग साइबर क्राइम को, टॉपिक को, और साथ में इंडिया में कौन कौन से जो है वो साइबर लॉ है या इंडिया का जो कौन कौन से एक्ट है जिसको हम लोग आईटी एक्ट या आईटीए भी कहते हैं। बेसिकली 2000 से शुरू हुआ है, अमेंडमेंट इसमें चेंजेस हुए हैं, 2008 भी आपके पास है, और इस तरीके से आगे हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे कुछ और चेंजेस भी हुए और आगे भी कुछ चेंजेस होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम, ठीक है? तो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कुछ और टर्म को लेकर के, लाइक साइबर क्राइम। अभी अभी हमने बोला था क्या होता है, कंप्यूटर को यूज करते हुए या उससे रिलेटेड जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नेटवर्क के फीचर्स को यूज करते हुए आप कोई भी क्राइम करते हैं, वो सारे के सारे क्राइम फ्रेंड्स यहाँ पर साइबर क्राइम में आते हैं। कुछ कॉमन साइबर क्राइम के बारे में हम लोग बात करें तो कह सकते हैं टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, इसी टाइप से हैकिंग, इसी टाइप से पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है? इसी टाइप से फ्रेंड्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या कह सकते हैं कि एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड सिस्टम को अगर आप एक्सेस करें। इसी टाइप से फ्रेंड्स ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बिलीव करिए इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम में मान सकते हैं, ठीक है? लाइक
अगर आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि मजाक में आप कुछ भी कहते होंगे, ठीक है। अगर आपने नेटवर्क को यूज करते हुए, कंप्यूटर को यूज करते हुए आपने कोई भी अब्यूजिंग वर्ड यूज कर लिया एज भले वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी फ्रेंड्स जो है ये एक टाइप का साइबर क्राइम है। कोई वीडियो सेंड करना, ठीक है, या आपके पास कोई ऑडियो, कोई इमेजेस सेंड करना, कोई भी इलीगल तरीका आपने जो भी यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम है वो है फ्रेंड्स आईपीआर इश्यूज। आईपीआर है क्या, तो कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, हमने 11th वाली सीरीज में भी देखा है, 11th क्लास में आपने भी पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक था। तो फ्रेंड्स आईपीआर क्या है आपके पास में, तो हम लोग कह सकते हैं हम हमारे माइंड से जो कुछ भी क्रिएटिविटी हमारी है, जैसे कुछ लोग बुक्स लिखते हैं, कुछ लोग मूवीज क्रिएट करते हैं, कुछ लोग गाने लिखते हैं, कुछ लोग म्यूजिक बनाते हैं, कुछ लोग लोगो क्रिएट करते हैं, तो वो लोग जो अपने आइडियाज जो हैं, अपने व्यूज, थॉट्स, थिंग्स जो भी हैं, उनको नई नई क्रिएटिविटी के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसका एक कॉपीराइट ले लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के नीचे लिखा था कॉपीराइट है। इसी टाइप से आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स जो आप देखते हैं मार्केट में, कोई भी आप एक बुक देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे की सारी बुक जो है वो कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है उनका, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे रजिस्टर्ड्स वगैरह ऐसे कुछ नाम आप लोगों ने शायद सुन रखे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन है, आपके पास ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, ठीक है, पेटेंट है, इन्वेंशन है, कोई कॉपीराइट है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे नाम है। तो यहाँ से जो कुछ भी आपने क्रिएट किया उन सभी को आपको क्या है, वो आपके पास जो आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं और उनको कोई भी पर्सन आपके बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता है। इन केस कोई करता है तो हम उसके खिलाफ जो है फ्रेंड्स यहाँ लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट, या कह सकते हैं इंटेलेक्ट वैल्यू दैट हैज कमर्शियल इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी सच एज, यहाँ पर लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क और भी बहुत सारे एग्जांपल जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। आई थिंक ये भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर रह चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, उसमें हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट 2008 को। फ्रेंड्स स्टार्ट कहां से हुआ है, 2000 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो बेसिक इसका रीजन क्या था, आईटी एक्ट क्यों शुरू हुआ, हम लोग पहले बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किसके लिए हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बना दिए गए थे। वो जो आपके पास एक्ट थे, वो जो रूल्स थे, तो यहां से ये जो हमारे इंडिया में जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आईटी एक्ट स्टार्ट हुआ है, कहां से, 2000 से। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर है फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स सब कुछ सही चल रहा था, धीरे धीरे समय में चेंजेस आते गए, टाइम सिचुएशंस बदलते गए, तो यहाँ पर जो है कुछ और नए नए जो है यहाँ एक्ट जो है इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए। तो कह सकते हैं कि जो एक्ट है उसको फिर से जो है बाद में अमेंडमेंट इन दिसंबर 2008, ऑलमोस्ट दिसंबर में भी लास्ट के वीक्स की बात करें तो वहां पर इसमें कहीं कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ और नए इसके अंदर जो है एक्ट क्रिएट किए गए, बनाए गए, ये बताया गया कि भाई ये चीजें भी जो है आज के समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर और हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और धीरे धीरे उसमें जब चेंजेस हुए तो फाइनली फ्रेंड्स वो जो है पब्लिश हुआ, या कह सकते हैं वो जो लागू किया गया जो एक्ट, ठीक है। तो वो कब से शुरू हुए, नाम तो क्या दिया, क्योंकि वो 2008 में उसको क्रिएट किया गया, ठीक है, 2008 दिसंबर में यहाँ पर क्रिएट किया गया। लेकिन वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फोर्स में कब आया, तो वो आया अक्टूबर 27 को 2009 को, लगभग एक साल के आसपास का समय लग गया उसको आते आते, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, 2000 से स्टार्ट हुआ है, 2008 में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, बेसिक चीजें हैं, समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, आगे भी कभी ना कभी इसमें जरूर चेंजेस होते जाएंगे। आज का टाइम कुछ अलग है, 2000 का टाइम कुछ अलग था, आने वाले टाइम में कुछ और टाइम चेंजेस आएंगे, तो वहां के अकॉर्डिंग भी यहाँ कुछ नए नए जो है एक्ट वो क्रिएट किए जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग आज जो है इतना ही कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।